हेलो स्टूडेंट्स, गोल्ड टेस्ट सीटेट के एग्ज़ाम 1 के अंदर हमने कवर किए प्रीवियस ईयर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। 7 क्वेश्चंस हमने उसमें कवर किए। आज हम और ज़्यादा क्वेश्चंस लेंगे। नेक्स्ट 7 को इस पार्ट में हम कवर करेंगे और उसी तरह से बाद में आपको 10 प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको आपको खुद अटेम्प्ट करना होगा। आंसर्स आपके पीछे वीडियो में दिए होंगे। एक बार खुद अटेम्प्ट करने के बाद अपने आंसर्स को मैच करिए और देखिए आपका स्कोर कितना आता है। इससे आपके प्रिपरेशन में आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। कोविड की सिचुएशन को देखते हुए बहुत सारे चेंजेस एजुकेशन के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है। इसके अंदर भी जो जो चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं उनके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में और उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं गोल्ड टेट सीटेट के सेकेंड एग्ज़ाम की सीरीज़ को। तो लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। Which of the following is an effective strategy to reduce children's gender stereotyping and gender role conformity? और इसमें ऑप्शंस दिए हैं जेंडर सेग्रीगेटेड सिटिंग अरेंजमेंट, दूसरा ऑप्शन है डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस और तीसरा है एम्फेसाइजिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल्स और फोर्थ है जेंडर सेग्रीगेटेड प्ले ग्रुप्स। तो इनमें से इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी कौन सी है और कौन सी रिड्यूस करती है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सेकंड वन, डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस। बाकी के जो है वो करेक्ट नहीं है, जैसे सेग्रीगेटेड सीटिंग अरेंजमेंट वो भी ठीक नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक रोल्स को एम्फेसाइज करना वो भी ठीक नहीं है और जेंडर सेग्रीगेटेड प्ले ग्रुप्स बनाकर बच्चों को उस तरह की एक्टिविटीज़ देना ये भी करेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं है। तो इसमें से जो दिए हैं ऑप्शंस उनमें से करेक्ट वन जो है वो है डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following theorists, while viewing children as active seekers of knowledge, emphasize the influence of social and cultural contents on their thinking? और इसमें ऑप्शंस हैं लॉरेंस कोलबर्ग, जॉन बी वॉटसन, लेव वेगोत्स्की और जीन पियाजे। अब इसमें से करेक्ट कौन सा है? कौन सा ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे, कौन से ऐसे थ्योरिस्ट थे जिन्होंने सोशल और कल्चरल कंटेंट्स को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी? उनमें से करेक्ट आंसर है लेव वेगोत्स्की। कोलबर्ग थे जिन्होंने मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया, वॉटसन थे जिन्होंने बिहेवियरिज्म के ऊपर बात किया जिससे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बिहेवियर को और उसको स्टडी करते हैं, जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर काम किया। लेव वेगोत्स्की ने कहा कि बच्चे जो हैं वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका थर्ड वन होगा, लेव वेगोत्स्की। आपके आने वाले एग्ज़ाम के अंदर इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन से थ्योरिस्ट थे जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया और इस चीज़ पे एम्फेसाइज किया कि सोशल और कल्चरल कंटेंट्स हमारे बच्चों की थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर भी लेव वेगोत्स्की ही होगा। लेते हैं आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज़, और इसमें स्टेजेस दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एडोलेसेंस, दूसरा ऑप्शन है प्रीनेटल पीरियड, थर्ड ऑप्शन है अर्ली चाइल्डहुड और फोर्थ ऑप्शन है मिडल चाइल्डहुड। और ये आप सबको बड़ा क्लियरली पता चल गया होगा कि हमारी कौन सी एज और स्टेज होती है जब हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन का पीरियड काफ़ी क्रिटिकल होता है, वो हमारी होती है अर्ली चाइल्डहुड। तो इसका करेक्ट आंसर आपका थर्ड वन है, अर्ली चाइल्डहुड। लेते हैं आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोलबर्ग? और इसमें 4 स्टेजेस दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी स्टेज, सेकंड ऑप्शन है लेटेंसी स्टेज, थर्ड ऑप्शन है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन और फोर्थ ऑप्शन है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन से साइकोलॉजिस्ट की और कौन से थ्योरिस्ट की कौन सी थ्योरी है। तो इसमें फर्स्ट वन जो है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी स्टेज, ये इरिक एरिक्सन की दी हुई स्टेजेस है जिसमें 8 स्टेजेस है। दूसरी है लेटेंसी स्टेज जो कि फ्रॉइड की दी हुई स्टेज है और थर्ड है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ये वाली स्टेज लॉरेंस कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है और फोर्थ जो है वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, वो पियाजे की दी है रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है लॉरेंस कोलबर्ग की कौन सी स्टेज है, तो उसका करेक्ट आंसर है आपका थर्ड वन, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन अ टीचर ऑफन पेज मोर अटेंशन टू बॉयज़ देन गर्ल्स, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, और इसमें ऑप्शंस हैं जेंडर कंस्टेंसी, जेंडर बायस, जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर रेलेवेंस। इसमें से करेक्ट आंसर आपका सेकंड वाला है, जेंडर बायस। जहाँ पर भी बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में फ़र्क किया जाता है, किसी तरह का बायस दिखाया जाता है, तो वो कोई भी क्वेश्चन इस तरह से जो आएगा
वो रिलेटेड होगा जेंडर बायस से। लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पियाजेशियन कंस्ट्रक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। और इसमें ऑप्शंस हैं रीइंफोर्समेंट, स्केमास, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और कंडीशनिंग। ध्यान से देखेंगे, रीइंफोर्समेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा कंडीशनिंग से रिलेटेड है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हमारी बंडूरा की दी हुई है, और कंडीशनिंग हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग हमारी किस चीज़ से रिलेटेड है, हमारे बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है। और पियाजेशियन कंस्ट्रक्ट इनमें से जो दिया है उसका करेक्ट आंसर है स्केमास। तो हमारा सेकंड आंसर ही करेक्ट आंसर है और वो है स्केमास, जिसका कॉन्सेप्ट दिया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पियाजे ने। लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइल वर्किंग ऑन अ जिगजॉ पजल 5-year-old Nazma says to herself, where is the blue piece? No, not this one. Darker one that would go here and make this shoe. This kind of talk is referred to by Vygotsky as, और इसमें ऑप्शंस हैं ईगोसेंट्रिक स्पीच, सेकेंड ऑप्शन है प्राइवेट स्पीच, थर्ड है टॉक अलाउड और फोर्थ है स्कैफोल्डिंग। यहाँ पर बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार टॉक अलाउड या कई बार ईगोसेंट्रिक को राइट कराते हैं। बट लेव विगोत्स्की का जो कॉन्सेप्ट था, जो एक ट्रांजिशन था, वो था कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट स्पीच, जहाँ पर बच्चा अपनी इनर स्पीच को वहाँ पर ट्रांजिशन फेज से निकलता है और फिर धीरे धीरे उसकी स्पीच जो होती है सोशलाइज स्पीच होती है। पर ये जो बीच का फेज़ होता है, ये प्राइवेट स्पीच का ये एक ट्रांजिशन फेज़ होता है। तो इसका सेकंड आंसर ही करेक्ट आंसर है। चलिए, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में और उनको डिस्कस करने में तो मैंने आपकी हेल्प कर दी। अब थोड़ा सा सेल्फ टेस्टिंग का टाइम है और कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस लेते हैं। इनको आप खुद ट्राई करिए और अपने आंसर्स को मैच करके देखिए कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट हैं और आपका कितना स्कोर आता है, ताकि आप फर्दर अपनी तैयारी को और बेटर कर सकें।